दिल्ली पुलिस कैमरे पर मामला सुलझा रही है, सुलटा रही है और पैसे लेकर सुलटा रही है। बिना देर किए अगली रिपोर्ट। तो दिल्ली वालों कल्याणपुरी थाने में 5,000 रुपल्ली के इनाम में दारोगा जी ने ईमान सूली पर टांग दिया। वर्दी अभी भी बदन पर टंगी हुई थी, लेकिन बिकी हुई। भाई साहब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, उसको कर दो, ठीक है ना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। दिल्ली पुलिस के कारिंदों की ये वो कला है जिसके आगे MF हुसैन की कूची भी करा उठती। ये कलाकारी ऊपर से नीचे चलती है। दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी प्रोफेशनल है। काम है तो दाम है, क्या सब इंस्पेक्टर और क्या इंस्पेक्टर। यह है दक्षिणी दिल्ली का गोविंदपुरी थाना। SHO साहब गश्त पर हैं। एडिशनल SHO मदन पाल भाटी मिले। चमचमाते हुए सितारों वाले भाटी साहब थाने के दफ्तर में गद्दीदार कुर्सी पर विराजमान हैं। सीने पर पुलिस के मेडल के बैंड हैं और कंधे पर 3 चमकते हुए फूल हैं। और जैसे कंधे पर फूल वैसे दिल में खुशबू। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने नाक लगाई। इनका यहाँ का किसी को सेवा पानी हो कुछ? अरे भाई मुझे बता दीजिए सर, बस मेरा ये केस दर्ज ना हो सर। वो खुशी से तू जो भी दे के जाएगा, खुशी से वो कंप्लेन मैंने ही डील की थी, मेरे पास ही आ गया था। हाँ ठीक है, हम ज़्यादातर तो हम रजिस्टर SHO हूँ ना। अच्छा, लिखा भी हुआ है। हाँ हाँ ऊपर ढलो आप। हाँ हाँ हाँ। दिल्ली पुलिस में सारा खेल खुशी का है। मुकदमा दर्ज कराना हो तो खुशी से दीजिए, मुकदमा हटवाना हो तो खुशी से दीजिए। आपको हर हाल में खुश रहना है, क्योंकि आप खुश नहीं होंगे तो दिल्ली पुलिस को कैसे खुश करेंगे। बस सर ये देख लीजिएगा, इसमें कंप्लेंट फर्दर ना हो, इसमें कोई FIR ना हो। बिल्कुल यार, मुझे इतना मैं लिख के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरा नंबर ले जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं। मतलब लिख लूँगा आपका। लो, जरूरत नहीं है। कार्ड होगा सर कोई? अच्छा, ये मेरा घर का नंबर है। अच्छा ठीक है, कभी कोई काम पड़े तो भी कोई समस्या नहीं। सब भाटी बेल्ट ही है जहाँ आप बता रहे हो। अच्छा, सारे भाटी हैं वहाँ, नहीं समझे? सर कितना दे दूँ बता दीजिए। मैं कभी मांगता ही, मैं अपनी जुबान से कभी मांगता नहीं, मेरा सिद्धांत है। लेकिन इस गरीब के जरूर दे देना हैं, इसके जरूर देना। इसके पैसे दे दूंगा मैं, लेकिन बस इसमें सर फर्दर ना कंप्लेंट ना हो। मैं यार गारंटी बस कंप्लेंट ना हो, FIR ना हो सर। इसके पैसे मैं आपको कल शाम तक दे दूंगा इसका। इसको खुद तो खुद दे देना, नहीं तो यहाँ के दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दे दूंगा इसको। और दूसरा बस ये है सर, 2,000 रुपये हैं सर। और इसको अगर समझा देना। समझा दे, मैं समझा दे, दोबारा ना है, मैं पैसे से दे दूंगा। दोबारा नहीं आएगा, आपको दोबारा बुलाया नहीं जाएगा। इसे कहते हैं खुशी। गागर में सागर की तरह छलक जाती है। गांधी बाबा वाले नोट दराज में जाते ही दिलदार हो गए। जाओ जी जाओ, किसी की क्या मजाल जो मुलजिम को थाने तक बुला ले। टंग और सपन गुप्ता के साथ अक्षय सिंह, दिल्ली आज तक। कल्याणपुरी थाना और गोविंदपुरी थाना। जी, दिल्ली में बहुत सारे थाने हैं। आप सोच रहे होंगे और थानों का जिक्र कैसे किया जाए। चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन हमें लगता है कि आपकी रुचि इस बात को लेकर है कि दिल्ली के किस किस थानों में कैसे कैसे होता है। सवाल ये नहीं है, सवाल उससे एक कदम आगे का है। जेब में रुपया हो तो क्या ये मान लिया जाए कि कानून आपकी मुट्ठी में है
और आप ही की जेब में है, क्योंकि कानून की रक्षक दिल्ली पुलिस है। कानून को वही नहीं मान रही है तो फिर रुपया अगर सब कुछ है तो फिर रुपयों वालों की ही चलेगी। रईस जो होंगे उनके हिसाब से कानून चलेगा, पुलिस चलेगी। ये सारे सवाल हर के जहन में आ सकते हैं, क्योंकि परत दर परत जो खुल रहा है उसमें अगर ये सच ना होता तो दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने रुपया लेने के बाद यह भी नहीं कहा होता आपकी सारी चिंता खत्म हुई। कमाल है, अदालत भी फैसला देने के बाद ये नहीं लिख पाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस बिना फाइल खोले, बिना कुछ दर्ज किए इस बात का जिक्र कर देती है अब आपकी सारी चिंता खत्म हुई, क्योंकि नोट आपने दे दिए। दिल्ली के थानों में लेन देन का ये किस्सा खुलेआम लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। प्रहलादपुर से संगम विहार, ऐसे ऐसे बेईमान दरोगा हमें मिले जो 1000-2000 में ही बिकने को तैयार हो गए। जरा आप देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली पुलिस आपके लिए सदैव, आप दिन में दीजिए, रात में दीजिए, दोपहर में दीजिए, बरसात में दीजिए, धूप में दीजिए, मुस्कुराते हुए हाजिर हो जाएगी। राजधानी के रखवालों का ये वो शऊर है जिस पर शर्मिंदगी भी चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये है इंस्पेक्टर आरएस नरूका, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर थाने के एडिशनल एसएचओ। एडिशनल पर न जाइएगा, इनका रुतबा कई बार अपने एसएचओ और एसीपी पर भी भारी पड़ जाता है। इंस्पेक्टर नरूका काम के मामले में बड़े पक्के हैं, इसीलिए सारा काम थाने में ही बैठकर करते हैं। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने कार के सौदे में धोखे की पूरी कहानी दोहरा दी। फिर क्या था, इंस्पेक्टर नरूका इंसाफ के अभियान में लग गए। फोन करके पैसे न देने वाले आरोपी को थाने में बुलवा लिया और दोनों के बीच लेन देन सुलझाने में जुट गए। Monday, we'll settle this. Right? और वैसे मंडे में आना जरूरी तो नहीं है, ये बताओ। क्योंकि मैं थोड़ा मंडे अवॉइड करना चाह रहा हूँ। क्यों? थोड़ा 2-3 अपॉइंटमेंट है। संडे को शाम? संडे शाम को, या मैं आज शाम कर दूँ? आज शाम बुला लो उसको। मैं ये तक नहीं। मेरा असली मकसद है इसको साले और डैडी लर्न लेसन। शुद्ध सात्विक विचारों वाले इंस्पेक्टर नरूका थाने के अपने कमरे में शाकाहारी सिगरेट फूके जा रहे थे और उनके भाषाई सौंदर्य से बीप हटा दें तो शालीनता की सांस रुक जाए। खैर, अंडरकवर रिपोर्टर समझ गया कि इंस्पेक्टर साहब को सौदे में मजा आ गया है। रिपोर्टर ने गुजारिश की, केस न दर्ज कीजिए जनाब। फिर भी कुछ तो इस केस में बनता है, क्योंकि भाई को निकालना है बस। भाई के ऊपर कुछ नहीं आएगा, चिल्ला मैं बैठूंगा। बस कुछ इसकी तरफ से ये जो है ना ढक्कन आदमी, ये कोई एफआईआर ना करे। ढक्कन को मैं ठीक कर दूंगा, बिल्कुल ढक्कन के बारे में बेफिक्र रहिए आप, ठीक है? ढक्कन की ऐसी गई और भाई को ले आओ तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई साहब 10,000 रुपये हैं, वो 5,000 रुपये, 5,000 है ये। लेकिन भाई साहब एक तो ये है और दूसरा इशू ये है, बस एफआईआर कंप्लीट कुछ ना नहीं होगी, उसी फिक्र करो। कल 2 को ले जाना साथ में। 5,000 रुपए इंस्पेक्टर साहब के हाथों में क्या गए कि इंस्पेक्टर साहब दार्शनिक हो गए। कहा, अब सारी चिंता हमारी, फिक्र की कोई बात नहीं। भाई साहब 10,000 रुपये हैं, वो 5,000 रुपये, 5,000 है ये। लेकिन भाई साहब एक तो ये है और दूसरा इशू ये है, बस एफआईआर कंप्लीट कुछ ना नहीं होगी, उसी फिक्र करो। कल 2 को ले जाना साथ में। राहत और रुपए की ऐसी रिश्तेदारी कि आंखों में आंसू आ जाए। घूस देने के आरोप पे जिसे इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, वो बेफिक्र होकर थाने से बाहर आ गया। इस रिश्तेदारी की पड़ताल करने हम एक और थाने की ओर बढ़े, संगम विहार थाना। पता चला कि एसएचओ साहब गश्त पर निकले हैं। हमें एसएचओ साहब के खास कहे जाने वाले हेड कांस्टेबल दिगंबर सिंह से मिलवाया गया। हमने कहा कि उनके इलाके के एक शख्स से हमें 2 लाख रुपए लेने हैं और इस पैसे की वसूली में वो हमारी मदद करें। पैसे मेरे हैं, मैंने गाड़ी लेने के लिए इसको 2 लाख रुपए पहले दे दिए। गाड़ी किसकी है? गाड़ी इसकी है। गाड़ी इसी की है ना? गाड़ी इसकी है। हाँ। अब मैं इसको बार बार 1 महीने से लगातार कॉल कर रहा हूँ, भाई साहब मेरे पैसे दे दो, पैसे दे दो, गाड़ी दे दो। ना गाड़ी दे रहा ना पैसे दे रहा है। यही दरख्वास्त मेरी है। दिगंबर साहब दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े साहबों की तरह ही बड़े दिलदार निकले। बिना किसी लिखत पढ़त के वसूली के लिए तैयार हो गए। दूसरे पक्ष को फौरन फोन लगाया और कहा, सारा हिसाब साफ करो।
काम हो जाना चाहिए अगले का, अपनी खुशी से जो दे दे हाँ वो। इसी मामले में भाई साहब मैं करोल बाग में था। हाँ एक सुनार के घर चोरी हुई थी, गाड़ी की स्टेपनी और ये निकाल लिया था उसमें, उसकी गाड़ी में से। उसने कहा बोलो भाई साहब FIR दर्ज करा दो, क्लेम ले लूँगा मैं। मैंने कहा भाई ऐसा है, क्लेम FIR क्यों दर्ज करा रहा है? बोलो भाई साहब FIR दर्ज करा दो मेरी। भाई साहब 2000 रुपये हैं। कोई बात नहीं, अब मैं क्लेम ले लूँगा। हाँ उसने मेरे को भाई साहब 8000 रुपये दिए। मैं आपको कब की बात है, ये 90 की बात है, 90 में। तो मैंने SHO से बात करी, मैंने जनाब ऐसे सेवा। बोले यार क्यों मुकदमा बढ़ा रहे हो? तो मैंने कहा जी बात तो ठीक है, क्योंकि एक फिगर बढ़ जाएगी चोरी की। तो मैंने उसको कहा यार, उसका नाम था, वो बंगाली था और अच्छा उसका सोने का कारखाना था, अच्छी पार्टी थी, कलकत्ता का रहने वाला था। तो मैं गया, मैंने कि यार मनोज था उसका नाम, मैंने मनोज यार FIR इनका क्या करेगा तू, चल साहब भी ऐसे कह रहे यार, बोलो बहुत केस स्टाफ ने करना है, तफ्ती साफ करोगे, क्यों काम का एक फिगर बढ़ा रहे हो? वर्कआउट तो होना नहीं है, अनटेस्ट जाएगा, छोड़ना यार। बोला चलो ठीक है भाई साहब। मैंने कहा भाई ये अपने पैसे ले। बोले ये क्यों? मैंने कहा भाई साहब काम नहीं हुआ है तो दाम नहीं दूंगा। दिल्ली पुलिस के इसी दाम का दम देखने के लिए हमने कुछ और थानों में जाकर पुलिस के ईमान का इम्तिहान लिया। पास फेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन ये अंत नहीं था। जरा याद कीजिए राजपथ का वो नजारा। बग्घी पर सवार राष्ट्रपति बीटिंग रिट्रीट का आनंद ले रहे थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, दिल्ली के CM मौजूद थे और तो और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मौजूद थे। लेकिन गणतंत्र के इस उत्सव की पिछली गली में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल अपने रोजाना के काम पर था। क्या ये सिर्फ बेईमान पुलिस वालों की तस्वीरें हैं या फिर उस पतन की जिसे हमारी पलटन ने खाकी के पाखंड से ढक रखा है? दिल्ली की मजबूरी देखिए, उसे ऐसी बेईमान पुलिस को देवता मानना पड़ता है। उमेश टंग और सपन गुप्ता के साथ अक्षय सिंह, दिल्ली आज तक। 4 थाने दिखा चुके हैं, खत्म नहीं हुए हैं, सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हमारे साथ मैक्सिम परेरा साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व IPS अधिकारी, ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके हैं, और सुधीर कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं, CVC फॉर्मर CVC है। मैक्सिम परेरा साहब, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस थाने में मामले निपटा रही है, पैसे लेके निपटा रही है, फाइल नहीं खुल रही है, FIR दर्ज नहीं हो रही है, यह सिलसिला नया लगता है या लगता है जी नहीं ये परंपरा है? आपको तो इतना ही मैं कह सकता हूँ, बधाई हो जो आपने तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया है और नंगे पकड़ा है जो रिश्वत मांगने वाले और रिश्वत लेने वाले। ना मैं इतना ही कह सकता हूँ, साथों साथ दिल्ली पुलिस का जो अच्छा काम हो रहा है, हज़ारों लोगों को जो अच्छा काम तो कर रहा है ना, जो सेटिस्फाइड लोग हैं वो भी दिखाया होता, थोड़ा तो बैलेंस रह जाता। मगर ये तो डायरेक्ट चल रही है ना, जो ब्रश विद द सेम टार विद द सेम ब्रश एवरीबॉडी और तमाम दिल्ली पुलिस को, ये तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बट अदरवाइज यू वेरी गुड, जो भ्रष्टाचार ले रहा है उनको पकड़वाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। हम इसमें एक राहत की बात मैक्सिम परेरा साहब आपकी भी जानकारी दे दें। कुछ पुलिस वालों ने घूस नहीं ली, हम उनके नाम भी बताएंगे और उन्हें भी दिखाएंगे, ये एक अच्छी बात यह भी है हल्की सी, लेकिन जिस तरीके से खुले तौर पर हो रहा है हम उन्हें दिखाने बताने वाले हैं। सुधीर कुमार जी, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस को लेकर अगर इस तरीके से होती है तो हमने देखा है कि कहीं कोई शिकायत दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई कैसे करे, इसकी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आई। तमाम चीज़ टटोलने के बाद ना कोई टेलीफोन नंबर है, शिकायत कहाँ कैसे की जाए? राहत के लिए तो की जा सकती है, कंट्रोल रूम है, सीनियर सिटीजन के लिए है, ट्रैफिक के लिए है, वुमेंस के लिए, ऑफिसर के लिए है, टेरर के लिए है, हर के लिए एक नंबर दिया गया है। लेकिन कोई घूस ले रहा है, कोई नंबर की व्यवस्था नहीं है। और ये सब देखकर आपको क्या लगता है, कैसे इसको पटरी पर लाया जा सकता है? सुधीर जी।
नहीं, देखिए, व्यवस्था तो है। ऐसा है कि इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह पर हैं, अब वो इफेक्टिव नहीं है, ये दूसरी बात है। एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एंटी करप्शन ब्यूरो है जी। पुलिस कमिश्नर के अंदर एक विजिलेंस सेटअप है, विजिलेंस स्पेशल सीपी हैं जो कि विजिलेंस यूनिट के इंचार्ज हैं। फिर उसके बाद सीबीआई है जिसके ड्यूरिसडिक्शन में डायरेक्टली दिल्ली पुलिस आती है, क्योंकि वो उसका दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी ड्यूरिसडिक्शन है। फिर उससे भी ऊपर एक ये सीवीसी में भी जो सेटअप है जिसके दिल्ली गवर्नमेंट सीवीसी के विजिलेंस और एंटी करप्शन के मामले में सीवीसी का भी ज्यूरिसडिक्शन है। तो मैं सीवीसी से जब जुड़ा हुआ था तो उस समय दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हमारे विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से हमारे अंडर आता था। तो इसकी व्यवस्था जरूर है, लेकिन इसकी कंप्लेंट की इंक्वायरी या उस पर फॉलो अप एक्शन कितना इफेक्टिव होगा, वो एक इशू आप उठा सकते हैं। प्रॉब्लम कितना वाइड स्प्रेड है जी, ये आपने दिखाया कि उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसके साथ बहती गंगा में हाथ धोते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं जो कि एक कॉन्सेंशियस हैं, ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। हाँ, आपने एक घटना जो दिखाई जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टी, कुछ उसके पैसे की रिकवरी के लिए पुलिस का जो यूज किया गया है। जानकारी दे दें, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन भगत साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे कार्रवाई होगी या क्या कार्रवाई होगी या कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी जो लगातार हम दिखा रहे हैं, जो कैमरे पर पैसे लिए जा रहे हैं, नोट लिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस आज तक का स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इन सब के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, इन तमाम को अभी सस्पेंड किया जाएगा और इनके खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ मुकदमे की पूरी कार्रवाई की जाएगी। हम दिल्ली पुलिस में इस तरह की मिसकंडक्ट की पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं और हमारी सिंसियर एफर्ट है कि ऐसे ब्लैक शीप्स को हम वीड आउट करें इस सिस्टम से, ताकि और हम आम जनता से आपके माध्यम से अपील करते हैं सभी सोसाइटी के मेंबर्स को कि इस तरह के एविडेंस को, ब्लैक शीप को सामने लाने के लिए हमारे सामने लाएं, ताकि हम सिस्टम को और इंप्रूव कर सकें और दिल्ली पुलिस आपको बेहतर सेवा दे सके। नहीं, एक चीज राजन भगत जी बताइए, हमने देखा दिल्ली सरकार भी कहती है स्टिंग कीजिए, मीडिया से कहती है आप लेकर आइए, आप भी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब माना क्या जाए कि चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और हम लोग दिखाएंगे और आप आएंगे और बोलेंगे हमने सस्पेंड कर दिया, काम खत्म? हम अपने तौर पे भी विजिलेंस रखते हैं। हमने आज भी अपना एक हवलदार अरेस्ट किया है जिसको कि इस तरह के केस में पाया गया था शादरा में। हमारी लगातार प्रयास रहती है, हम आम जनता से हमेशा अपील करते हैं। हमारे सीनियर अफसर्स के पास के नंबर थानों में डिस्प्लेड होते हैं और हमारी पुनः आपके माध्यम से आम जनता को ये अपील है कि इस तरह का कोई भी एविडेंस जो कि इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त किसी के सामने भी लाएंगे तो उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस आपका स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए धन्यवाद करती है और तमाम लोगों को अभी सस्पेंड करके इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और इस तरह के ब्लैक शीप को वीड आउट करने के लिए हम पूरी तरह से हमारे पूरा आपके साथ हैं और आपका हम धन्यवाद करते हैं। भगत जी, एक सवाल यहाँ भगत साहब, एक चीज बताइए कि ये ट्रेनिंग पुलिस की कैसी है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो, शिकायत नहीं हो और पैसा दे दीजिए, निपटा दीजिए, दोनों पार्टी को बुला लिया गया है। ये दरअसल सिर्फ सस्पेंशन का मसला हमें लगता है एक ट्रेनिंग की बात है कि क्या इसी तरीके की एक ट्रेनिंग है या ये मान लिया जाए कि दिल्ली पुलिस डिरेल्ड है? इसमें केवल सस्पेंशन की बात नहीं है, मैंने आपको बताया भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी इसमें कमिश्नर साहब की तरफ से हो चुके हैं और इसमें किसी को भी बख्शने की कोई बात नहीं है और किसी को भी इस तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। आप एक चीज और बता दीजिए कि कोई दिल्ली वाला जब थाने में पहुंचता है, अगर घूस मांगा जा रहा है और मामले को निपटाया जा रहा है तो वो क्या करे? सभी सीनियर ऑफिसर उसके वहां
जो उस थाने के हैं उन सबके नंबर ड्यूटी अफसर के पीछे डिस्प्लेड होते हैं। तुरंत इसकी खुद शिकायत करें और शिकायत करने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। हमारे विजिलेंस के भी नंबर सब वहां पे लिखे हुए हैं। विजिलेंस भी इस तरह के मुकदमे दर्ज करके भ्रष्टाचार के, और हम अपने स्टाफ को भी खुद ही अरेस्ट करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। आपको एक चीज और जानकारी दे दे कि हमारे अंडर कवर रिपोर्टर के घर पुलिस पहुंच गई, उसके टेलीफोन नंबर से उसके पता घर का लेकर कि 30,000 रुपए आपको देने हैं, आपने क्यों नहीं दिए हैं, आप कल हमारे थाने आए थे। अब सोचिए हालात क्या है। ये जिस तरह के भी जो भी ये लोग हैं, इनके खिलाफ सस्पेंशन के बाद मुकदमा दर्ज करके पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। हम दिल्ली पुलिस में इस चीज की, इस तरह के मिसकंडक्ट की को हम पूरी तरह से कंडम करते हैं और इसके कोई भी ऐसा एफर्ट जो है इनको वीड आउट करने के लिए राजन जी, हम एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, आखिरी सवाल, कि क्या थानों के अंदर दिल्ली पुलिस जिस तरह से पैसों की डील करा रही है, दो पक्षों को बुलाकर बिना एफआईआर के, बिना मुकदमा दर्ज किए, क्या इस तरह की जो चीजें हो रही थी गैर कानूनी, वो आपकी जानकारी में है, दिल्ली पुलिस की जानकारी में है? ये जो भी चीज आपने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से उजागर की है, हम इसका आपको धन्यवाद पहले ही कर चुके हैं और आम जनता को भी ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीज नोटिस में आती है तुरंत सीनियर अफसर्स के नोटिस में लाएं। ऐसे भ्रष्टाचार में काम करने वाले और गैर कानूनी काम करने वालों के लिए हमारी जो मिसकंडक्ट करते हैं उनको हम पूरी तरह से उसकी भर्त्सना करते हैं, पूरी तरह से कंडम करते हैं। कोई भी ऐसा प्रयास हम नहीं छोड़ेंगे कि ऐसे स्टफ्स को वीड आउट करें हम।